अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक रीज़न है कि वाई एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेक्चर को मिस मत कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप नए हैं, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको ऑटोमेटिक रिसीव हो सके। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स को लाजमी शेयर कीजिएगा कि जो 9 क्लास में है, मैट्रिक में है या इंटरमीडिएट में है, उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलते हैं, लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बता दूं इसके बारे में जो आपको पता है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के 3 जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर जो पाए जाते हैं। दीज पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इन विच प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, जिसमें प्रोटॉन्स पर जो है चार्ज पॉजिटिव होता है, एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल, और न्यूट्रॉन्स पर जो है कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ये दोनों जो है न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, और वो पार्टिकल जिस पर नेगेटिवली चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। विच रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के सेंटर के गिर्द रिवॉल्व करता है, घूमता है। एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिस्क्राइब द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट का, वो टोटल नंबर जो होते हैं प्रोटॉन्स के न्यूक्लियस के अंदर, उस तादाद को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अच्छा, अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि एटम्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। बिकॉज दे हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, चूँकि उसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद यानी कि पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज की तादाद जो है बराबर होती है। न्यूट्रल एटम हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रल एटम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की जो तादादें बराबर होती है। अ न्यूट्रल एटम इज़ एन एटम। न्यूट्रल एटम जो है वो ऐसा एटम होता है जिसके ऊपर डेट हैज़ नो चार्ज, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, और न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। अच्छा, अब असल में बात यहाँ पे समझने की ये है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं बराबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो बराबर होती है, उनकी तादाद बराबर होने से होता क्या है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होते हैं, लेकिन चार्ज दोनों बराबर होते हैं, लेकिन एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। इससे क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। विच मीन्स डैट, जिसका मतलब ये कि द नेगेटिव चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पर परफेक्टली बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज ऑन द प्रोटॉन, उसको बैलेंस कर देता है। कुदरत का एक कानून है कि हर चीज़ का एक अपोजिट भी है, तो इसी तरीके से अगर नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं, अ न्यूट्रल एटम मस्ट हैव एग्जैक्टली 1 इलेक्ट्रॉन फॉर एवरी प्रोटॉन। न्यूट्रल एटम जो है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन लाजमी होगा। अगर एक प्रोटॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन भी लाजमी होगा उसको बैलेंस रखने के लिए। ऑन द अदर हैंड, इस तरह भी हम कह सकते हैं, इफ़ एन एटम हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स,
अगर एक एटम जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की जो है तादाद बराबर नहीं है, देन एटम इज इलेक्ट्रिकली चार्ज, यानी कि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है। एंड इनफैक्ट, और उसको हम इज देन रेफर टू एज एन आइन रेदर देन एन एटम, और ऐसे एटम को हम एटम नहीं कहेंगे बल्कि हम उसको आइंस कहेंगे। एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, व्हेन एन एटम, वेदर चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो या आइन हो, डेट कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होगी प्रोटॉन से, इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, ये पॉसिबली कब है वो हम आगे चल के पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो, डेट कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज, जिसमें जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे पॉजिटिवली चार्ज से वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, दीज एटम विल बी कॉल्ड आइंस, ये क्या कहलाए जाएंगे? आइंस कहलाए जाएंगे। आइंस विल बी कम पॉजिटिवली चार्ज, और आइंस जो है पॉजिटिवली चार्ज कब होंगे या नेगेटिवली चार्ज कब होंगे? इफ़ एन एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, अगर एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इट मीन्स इट विल हैव मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी, यानी कि उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। देयरफॉर द नेट चार्ज ऑफ द एटम विल बी पॉजिटिव, यानी कि चार्ज जो आएगा एटम के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। एंड विल बी कॉल्ड एज कैटाइंस, कैटाइंस होंगे। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैटाइंस बनते हैं। और हमेशा ये बात याद रखिएगा कि एटम जो लूज करने की टेंडेंसी होती है वो मेटल्स के अंदर ज़्यादा होती है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाएं, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सोडियम पोटाशियम के बाद जो एटम आ रहे होंगे ये मेटल्स हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बआसानी लूज कर देते हैं। इफ़ एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, अगर एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विल बी मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। उस वक्त क्या होगा कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी वो प्रोटॉन से ज़्यादा होगी, तो नेट चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। द नेट चार्ज ऑफ द एटम विल बी नेगेटिव, नेट चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। एंड इज कॉल्ड कैटाइन, और उस वक्त वो कौन सा आयन बनाएंगे? कैटाइन बनाएंगे। और एटम और इलेक्ट्रॉन को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो खासियत होती है वो किसके अंदर होती है? नॉर्मली गैसेज हैं, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और एनाइन बनाते हैं। लाइक चार्जेस, अब आपको पता है कि लाइक चार्ज जैसे मिसाल के तौर पे पॉजिटिव 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 है रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव है रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो पॉजिटिवली चार्ज एटम विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अनटिल इट बिकम न्यूट्रल, उस वक्त तक वो इलेक्ट्रॉन को ढूंढता रहेगा जब तक वो इलेक्ट्रॉन हासिल नहीं कर लेगा और न्यूट्रल नहीं हो जाएगा। हमने भी पढ़ा है कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव, जब तक वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता न्यूट्रल रहता है वो। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वेयर एज इसी तरीके से नेगेटिवली चार्ज एटम विल रिपेल सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते रहेंगे टिल इट बिकम न्यूट्रल, जब तक कि वो एक पॉजिटिव चार्ज को गेन नहीं कर लेंगे, जब तक कि वो
इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते रहेंगे। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट्स में जाके अपने व्यू लाजमी दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक कि मुझे इजाज़त दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।